Okay, guys. We will start with different industries today. ठीक है, जो हमने कल बेस बनाया है ना अपना, उसकी बेसिस के ऊपर we will start with different types of industries. ठीक है, सबसे पहले जो अभी हमें स्टडी करनी है ना, this is called cotton textile industry. ठीक है, अपने पास नोटबुक्स आई होप आप लोगों ने ली हुई हैं, क्योंकि जब मैं पास पेपर्स कराऊंगा उसमें मैं आप लोगों को रैंडमली नाम लेकर पूछूंगा, तो मुझे बताएं मैंने क्या करवाया था। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, we are gonna study what we are gonna study we are gonna start with cotton textile industry. बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जैसे क्लास 2। क्योंकि जब आप इसको यूज करेंगे, इस कंटेंट को आंसर लिखने में, आपको ये वही कंटेंट में पढ़ाऊंगा जो आपको आंसर लिखने में बहुत हैंडी होगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप लेक्चर जरूर समझें और कॉपी करें। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेटा सबसे पहली बात ये याद रखो, ये पाकिस्तान की ना लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। क्या बात याद रखनी है हमें कि ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। ठीक है, लार्जेस्ट इंडस्ट्री होने की वजह से 50% इंडस्ट्रियल जो आपकी वर्कफोर्स है, ठीक है, 50% आपकी जो इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो जो जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, जो जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में काम करते हैं ना बेटा, टोटल जितने भी हैं, उनमें से 50% जो हैं वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, 50% इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स इज इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में आप ये बात लिख सकते हो कि इट प्रोवाइड्स व्हाट। कल मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था और मैंने कहा था मैं बार बार ये लफ्ज यूज करूंगा। इट प्रोवाइड्स व्हाट? इट प्रोवाइड्स मास एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे चलें, जीडीपी के बारे में बात करते हैं। हमारा जितना भी पाकिस्तान के अंदर माल बनता है ना बेटा, जीडीपी किसको कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ ईयर। बेटा पाकिस्तान का टोटल जीडीपी जितना भी है ना बेटा, उसके अंदर से 7% कॉन्ट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री का है। 7% कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से आता है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। कहां से आता है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। अब ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको मिलेगी कहाँ? बहुत सारे सिटीज में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हुई हुई हैं, कराची के अंदर, ठीक है, इसी तरीके से वी हैव फैसलाबाद, ठीक है, यू हैव हैदराबाद, मुल्तान एक्सेट्रा। ठीक हो गई बात? तो these are the areas where your industry is spread. ये वो इलाके हैं जहां जहां पर आपको आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिलती है। ठीक है, ये वो इलाके हैं जहां पर आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिलती है, यहाँ पर कॉटन से रिलेटेड काम किया जाता है। ठीक है, अब बिफोर आई मूव ऑन, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बेटा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो मेरे साथ अभी याद करो। ठीक है, देर आर सम इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस दैट आई वांट यू ऑल टू लर्न राइट अवे। एक है गिनिंग, जिनिंग भी कहते हैं। ठीक है, गिनिंग या जिनिंग जो है, इसमें क्या किया जाता है, ये होता क्या है? बिल्कुल इन द इजीएस्ट ऑफ वर्ड्स हम अपने पास लिखेंगे, दिस इज बेसिकली सेपरेशन या सेपरेटिंग। लेकिन अपने पास क्या लिखेंगे? सेपरेटिंग कॉटन सीड, सेपरेटिंग कॉटन सीड फ्रॉम द लिंट। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस है जिनिंग या गिनिंग। ठीक है, क्या होता है? सेपरेटिंग कॉटन सीड फ्रॉम द लिंट। प्रोसेस में क्या किया जाता है? प्रोसेस के अंदर आप कॉटन का जो सीड होता है उसको अलग करते हो कॉटन लिंट से। ठीक है, क्या करते हो? कॉटन सीड को अलग करते हो कॉटन लिंट से। इसको प्लीज याद कर लो, इसके ऊपर फिलिंग द ब्लैंक भी आ सकता है आपको सीआई के अंदर। ठीक है, डैश आएगा कि जिनिंग इज द प्रोसेस इन विच कॉटन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द, और आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो इस पहली चीज ये हमें याद रखनी है। नेक्स्ट, स्पिनिंग। अक्सर हम हिस्ट्री पढ़ते हुए जब वो स्वदेशी मूवमेंट वाली बात आती है तो हम इसका जिक्र करते हैं। स्पिनिंग का बेसिकली क्या मतलब है? स्पिनिंग या वीविंग का जिक्र आता है। स्पिनिंग का मतलब होता है, ये वो प्रोसेस है आपका जिसमें आप कॉटन यार्न बनाते हो। ठीक है, इट इज द प्रोसेस
इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉटन yarn. स्पिनिंग क्या प्रोसेस है बेटा? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉटन yarn. स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉटन yarn. ठीक है, फ्रॉम द टेक्सटाइल फाइबर. ठीक है, आप कॉटन फाइबर से जब कॉटन yarn बनाते हो उसको कहा जाता है स्पिनिंग. इसको क्या कहा जाता है? स्पिनिंग कहा जाता है. नंबर 3, थर्ड प्रोसेस इज वीविंग. थर्ड प्रोसेस क्या है? थर्ड प्रोसेस है वीविंग. वीविंग का क्या मतलब होता है? वीविंग का मतलब ये होता है, आप बेसिकली वीविंग के अंदर यू आर डूइंग योर टेक्सटाइल प्रोडक्शन. वीविंग के अंदर आप क्या कर रहे हैं? इट इज अ बेसिकली वे टू प्रोड्यूस टेक्सटाइल्स. ठीक है, वीविंग इज टेक्सटाइल प्रोडक्शन. इसके अंदर बेसिकली पता है होता क्या है? मैं तुम लोगों को ऐसे ही एक रफ स्केच के तौर पे समझाता हूँ. ये देखो बेटा, ये कॉटन yarn है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. दिस इज वन कॉटन yarn और ये मेरा दूसरा कॉटन yarn आ गया. ऐसे दो कॉटन yarns को 90 डिग्री के एंगल पर रखकर, ऐसे दो कॉटन yarn को 90 डिग्री के एंगल पर रखकर इसको इस तरीके से जोड़ा जाता है कि आपके कॉटन का कपड़ा बन जाए, कॉटन क्लॉथ फॉर्मेशन. इसको कहते हैं वीविंग. क्या कहते हैं इसको? क्या कहा जाता है? वीविंग. वीविंग का क्या मतलब होता है? जब दो सेट ऑफ कॉटन yarns, these are let's say two set of cotton yarns, जब एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के ऐसे स्ट्रेट एंगल्स के ऊपर रखी जाती हैं ताकि उनको जोड़ा जाता है ताकि कपड़ा बनाया जा सके, टू फॉर्म द क्लॉथ और फैब्रिक. दिस इज कॉल्ड वीविंग. ठीक है. नंबर 4, लास्ट इंपॉर्टेंट मेथड इस इंडस्ट्री का है जिसको कहा जाता है निटिंग. नंबर 4, निटिंग. नंबर 4, निटिंग. ठीक है, निटिंग के अंदर क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ मेथड जिसके अंदर आप yarn में चेंजेस लाते हो. yarn के अंदर आप अपने कॉटन yarn के अंदर चेंजेस लाते हो टू मेक अ फैब्रिक. ठीक है, कपड़ा बनाने के लिए आप अपने yarn के अंदर चेंजेस लाते हो कपड़ा बनाने के लिए. दैट इज कॉल्ड निटिंग. ये 4 प्रोसेसेस आपने अपने जहन में रखने हैं. ठीक है, these are the 4 processes that you have to remember. These are all important processes related to the cotton industry. ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात करते हैं कि इसके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं वो किस तरीके से चलते हैं. ठीक है, किस तरीके से वर्क करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट. सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने आपको कल बताया था, एवरी सेकेंडरी इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी इंडस्ट्री. राइट, कोई सी भी सेकेंड इंडस्ट्री, कॉटन की क्लॉथ की प्रोडक्शन, इट इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी इंडस्ट्री. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले नंबर 1, फार्म के ऊपर कॉटन सीड्स आर कलेक्टेड. क्या होता है बेटा? कॉटन सीड्स आर कलेक्टेड. फार्मर्स जो होते हैं वो कॉटन सीड को कलेक्ट करते हैं. फार्मर्स क्या करते हैं? कॉटन सीड्स को कलेक्ट करते हैं. कलेक्शन के बाद उनको भेजा जाता है, दे आर सेंट टू गिनिंग मिल्स. दे आर सेंट टू गिनिंग मिल्स, ताकि लिंट को कॉटन सीड से अलग किया जा सके. क्या किया जा सके? ताकि लिंट को और कॉटन सीड को जुदा किया जा सके, अलहदा किया जा सके. ठीक है, सबसे पहले कॉटन सीड्स कलेक्ट होते, उसके बाद उनको गिनिंग मिल्स में भेजा जाता है. ठीक है, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा यहाँ पर, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इन गिनिंग मिल्स के अंदर जो है ना, वो आपके कॉटन सीड को ड्राई भी किया जाता है. ठीक है, टू रिमूव मॉइस्चर. ड्राई किया जाता है टू रिमूव मॉइस्चर. सही है. इसके ऊपर अगर कोई डस्ट होती है, मिट्टी वगैरह लगी होती है, उसको भी हटाया जाता है. डस्ट इज ऑल्सो रिमूव्ड इन गिनिंग मिल्स. दिस इज मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा बेटा? सबसे पहले कॉटन सीड, याद भी करते जाओ. ठीक है, कॉटन सीड्स, उसके बाद जो है ना वो गिनिंग मिल्स में भेजा जाता है. ठीक है, जहां पर आपके अलहदा किया जाता है किसको? कॉटन सीड को लिंट से. और इसके अलावा ड्राई भी किया जाता है, डस्ट को भी हटाया जाता है. ठीक है, सबसे पहली चीज ये. उसके अब आगे चलते हैं. थोड़ी सी
इसी में एक बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जब ये गिनिंग मिल्स के अंदर सेपरेशन हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद आपका जो लिंट होता है और जो आपका सीड होता है, ये आपने सीख लिया यहाँ पर, ये अलग अलग हो जाएंगे। दिस विल बी योर लिंट एंड दिस विल बी योर सीड, ठीक है। कॉटन लिंट अलग हो गया और बीज सीड अलग हो गया, ठीक है। अब अलग अलग होने के बाद किया जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस। अब इस चीज को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसके ऊपर है ना एक एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो, ये जो लिंट होता है ना, इनको पैक किया जाता है, ऐसी मोटी मोटी है ना थपियां बनाई जाती हैं इनकी, ठीक है। द लिंट इज पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ बेल्स, इन द फॉर्म ऑफ बेल्स। लिंट को क्या किया जाता है बेटा, लिंट को पैक किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बेल्स। एनी गेसेस, सीड्स को क्या किया जाता होगा। सीड्स के मुझे यूजेस बताएं, क्या आता है भाई आपके पास, ऑयल, घी, तेल, ठीक है, तेल निकालने में। सो दीज आर सेंट टू ऑयल या घी इंडस्ट्रीज, ठीक है। एक और यूज है क्या, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज लाइफ स्टॉक फीड, ठीक है। ये एक एक मार्क के आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इट इज यूज्ड एज लाइफ स्टॉक फीड। ये जो बेटा सीड होता है ना, सीड ये एक बाय प्रोडक्ट है इस इंडस्ट्री का। बाय प्रोडक्ट का क्या मतलब है, बाय प्रोडक्ट का मतलब ये है कि इसका एज सच कोई डायरेक्ट कोई इसकी इतनी वर्थ नहीं है। हमारे को तो लिंट से काम है, जिससे कपड़ा बनता है या कॉटन बनता है, ठीक है। जो सीड होता है इट्स अ बाय प्रोडक्ट एंड इट हैज आल्सो गॉट टू यूजेस। ये दो उसके यूज हैं, नंबर वन फॉर ऑयल या घी इंडस्ट्री एंड देन you have it is also used as feed of livestock. Does that make sense? Okay, now अब हमने ये चीज सीख ली कि सर आपने बताया जो लिंट होता है उसको पैक किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बेल्स। अब इन बेल्स को क्या किया जाता है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। बेटा इन बेल्स को भेजा जाता है टेक्सटाइल मिल्स। इन बेल्स को कहाँ भेजा जाता है बेटा, इन बेल्स को भेजा जाता है टेक्सटाइल मिल्स के अंदर। कहाँ भेजा जाता है, टेक्सटाइल मिल्स के अंदर। अब इसमें होता क्या है टेक्सटाइल मिल्स के अंदर, इन टेक्सटाइल मिल्स के अंदर डिफरेंट, जाहिर सी बात है अलग अलग बेल्स आएंगी, तो इन लेट मी राइट इट हियर, इन डिफरेंट बेल्स को टेक्सटाइल मिल्स के अंदर यू विल गेट डिफरेंट बेल्स। आपकी बेल की पैकिंग होती है क्वालिटी वाइज, और फिर जो है ना इन डिफरेंट डिफरेंट बेल्स को जो है ना वो भेजा जाता है कहां पर, टेक्सटाइल मिल्स के अंदर। इन टेक्सटाइल मिल्स के अंदर यू हैव स्पेशल मशीन्स, कंप्यूटराइज सारा सिस्टम होता है ये। यू हैव स्पेशल मशीन्स जो फैब्रिक बनाती हैं, कपड़ा बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटा, कॉटन से कपड़ा बनाती हैं। डज दैट मेक सेंस। ये आपके बेल्स को इस्तेमाल करते हुए कपड़ा बनाती हैं या फैब्रिक बनाती हैं, जिसको आप क्या कहते हो आसान जबान में, दैट इज कॉल्ड कॉटन यार्न, ठीक है। आपका कॉटन यार्न प्रोड्यूस होता है टेक्सटाइल मिल्स के अंदर। आपका क्या प्रोड्यूस होता है, कॉटन यार्न। और फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया बेटा कि ये जो यार्न होते हैं इनको मिला के आपका कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। इन यार्न्स को मिलाकर, सो द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, ये जो डिफरेंट यार्न्स होती हैं इनसे आप क्या बनाते हो, यू मेक द मेन क्लॉथ, ठीक है। सो डिफरेंट यार्न्स आर merged to produce cloth, are merged to produce cloth, ठीक है। क्या बनाते हो आप इससे, आप डिफरेंट यार्न्स को मर्ज करके यू मेक द क्लॉथ। डज दैट मेक सेंस, आर वी क्लियर ऑन दिस। अच्छा, ये सारा काम भी जो है ना वो अब तो हमारे पास मशीनें आ गई हैं, ठीक है। वी डू हैव इनफ मशीन्स जो ये सारा काम करती हैं। और जरा मुझे बताओ, अभी मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया, टाइप करके जल्दी से चैट में बताओ, जब डिफरेंट यार्न्स मर्ज की जाती हैं टू प्रोड्यूस अ क्लॉथ, ये कौन सा प्रोसेस है, विच प्रोसेस इज दिस, इट्स कॉल्ड व्हाट, लिख कर बताओ जल्दी से। एक्सीलेंट, दिस इज कॉल्ड वीविंग। एक का जवाब आया है, ठीक है। इट इज कॉल्ड, बाकी सब लगता है सो रहे हैं, अफ्तारी बहुत कर ली थी, हाँ अब आए जवाब, वेरी गुड। वीविंग, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड वीविंग। डज दैट मेक सेंस। तो आप यार्न्स को मिलाते हो और उससे क्लॉथ बनाते हो विच इज कॉल्ड वीविंग। उसके बाद क्या होता है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर जब आप किसी चीज के ऊपर मंजन नहीं बेचो वो बिक ही नहीं सकती है, ठीक है।
मंजन बेचना यहाँ पर जरूरी है। उसके बाद क्या होता है, ये जो क्लॉथ बनता है उसकी सफाई की जाती है, ठीक है, क्लॉथ इज क्लींस्ड, ठीक है, क्लॉथ को बिल्कुल पाक साफ शफाफ किया जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर केमिकल्स लगाए जाते हैं ताकि फिनिशिंग आए, जिसको देखकर हम मार्केट में नहीं कहते हैं वाह क्या मुलायम कपड़ा है, ठीक है, केमिकल्स टू इनहेंस फिनिशिंग, ठीक है भाई, ये सब मंजन है, आपको पता ही नहीं चलता कि कौन से पे क्या हुआ हुआ है, बस आपको एक लुक आ रहा होता है हाँ यार दूर से कि ये बड़ा जबरदस्त किस्म का कपड़ा है, ठीक है। और बेटा इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कपड़े के अंदर धागे वगैरह भी रह जाते हैं, तो वो जो एक्सेसिव थ्रेड्स होते हैं ना उनको भी रिमूव किया जाता है, थ्रेड्स आर ऑल्सो रिमूव, ताकि भाई प्रेजेंटेबल लगे कपड़ा, ताकि कपड़ा क्या लगे, ताकि आपका कपड़ा प्रेजेंटेबल लगे। उसके बाद अब आप लोग शलवार कमीज लेने जाएंगे ईद पर या कपड़े लेने जाएंगे, वो येलो वाली दिखा दें, वो ब्लू वाली दिखा दें, हमारा सबका यही हाल होता है। तो अगला स्टेप मुझे बताओ, एनी गेसेस क्या होगा? अगला स्टेप इज कॉल्ड डाइंग। क्या काम करते हैं हम अगला? आई विल राइट इट हियर, डाइंग, ठीक है। क्लॉथ को किस लिए भेजा जाता है? जब ये सारा साफ शफाफ करके एक्स्ट्रा सारे धागे हटा दिए जाते हैं, उसके बाद क्लॉथ को कपड़े को भेजा जाता है फॉर डाइंग, ठीक है। डाइंग के अंदर क्या होता है बेटा? कलर लगाया जाता है, कलर इज अप्लाइड। डाइंग के अंदर क्या होता है? डाइंग के अंदर कलर इज अप्लाइड। डाइंग के अंदर बेटा क्या होता है बताओ? डाइंग के अंदर कलर अप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, क्या सारे क्लॉथ के ऊपर एक ही होता है? नहीं, डिफरेंट पीसेस के ऊपर डिफरेंट कलर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पीसेस विल हैव डिफरेंट कलर, इसको कहते हैं डाइंग। आपसे आप लोगों ने में भी आप लोग में से किसी ने गलियों में भी देखा होगा कि जो है ना वो डाइंग वगैरह बेचारे जो छोटे से गरीब लोग होते हैं वो ये काम करते हैं, ठीक है। डिफरेंट पीसेस विल हैव डिफरेंट कलर्स, इसको कहा जाता है डाइंग, इसको क्या कहा जाता है? डाइंग। उसके बाद वाओ क्या जबरदस्त प्रिंटेड कुर्ती है, एक्सेलेंट, क्या शलवार कमीज का कपड़ा है। बताओ भाई अगला क्या काम होगा? डिजाइन वगैरह। तो द नेक्स्ट स्टेप विच इज डन, विच डाइंग के बाद, कलर लगाने के बाद जो होता है वो कहलाता है प्रिंटिंग। क्या कहलाता है? प्रिंटिंग। बेटा प्रिंटिंग किस चीज की होगी? पीएसटी की नहीं होगी, प्रिंटिंग किस चीज की होगी? प्रिंटिंग होगी फॉर डिजाइन, ठीक है। डिजाइन की अलग अलग वैरायटी की प्रिंटिंग की जाती है, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग स्केच कह लो, या जिस तरीके से आपने देखा होगा ना कि बेड शीट्स आती हैं अलग अलग डिजाइन में, सो दैट इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड प्रिंटिंग। इसको क्या कहा जाता है? प्रिंटिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस? और फिर जब ये सारा प्रिंटिंग वगैरह का निजाम हो जाता है, जब आपका कपड़ा बिल्कुल प्रिंट होके आ जाता है, ठीक है, तो उससे अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, जैसे बेड शीट्स हो गई, पिलोज हो गए, टी शर्ट्स हो गए, सो ऑन सो फोर्थ। आपके कपड़े से फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? ये आपकी पूरी क्या है? दिस इज योर कॉटन इंडस्ट्री, जो मैंने आपको डिटेल से समझा दी है ताकि आपको बात क्लियर हो, ताकि आपको समझ आए। डज दैट मेक सेंस? ये बिल्कुल एक अलग से टॉपिक है, कॉटन इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर वर्क कैसे करती है। फॉर इंस्टेंस ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाई है, इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। फॉर इंस्टेंस जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंडस्ट्री, आपके जो सीड्स कलेक्ट होते हैं इसमें भी क्वालिटी सेपरेशन होता है। इसी तरह यार्न के अंदर भी जो है ना वो क्वालिटी सेपरेशन होता है। ये जो सीड्स होते हैं, ठीक है, इन सीड्स को पहले भेजा जाता है फैक्ट्रीज के अंदर, ये रोलर्स में जाते हैं, ये घूमते हैं पूरा, ठीक है, उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। और जो फिर बिल्कुल ही फारिग किस्म के होते हैं उनको बेटा किस में भेजा जाता है? उनको जो है ना वो एनिमल लाइफ स्टॉक की फीड के लिए भेजा जाता है। दिस इंडस्ट्री इज टर्म्ड एज कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड मैंने आपको इंपॉर्टेंट सारे प्रोसेसेस बताए, अब तक मैंने आपको बताया ये कॉटन इंडस्ट्री काम कैसे करती है, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? अगर यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है तो अभी यहाँ पर पूछ लें। नहीं? ओके
वी विल देन मूव ऑन, oops सॉरी, हम दूसरी इंडस्ट्री के ऊपर आएंगे अभी, एंड दैट इज व्हाट